हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे होम्योपैथिक चैनल पर स्वागत है। आज आपको बताएंगे ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हर किसी के घर में होनी जरूरी है। यह मेडिसिन है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब के बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। इसकी मोडलिटीज़ के बारे में बताएंगे, एग्रावेशन के बारे में बताएंगे, बॉर्स के बारे में बताएंगे, फिजिकल जनरल सिम्टम के बारे में बताएंगे, इसके मेंटल सिम्टम के बारे में बताएंगे, पार्टिकुलर्स के बारे में बताएंगे। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करे। आर्सेनिक एल्बम के बारे में आपको बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि यह मेडिसिन ऑर्गन्स और टिश्यू पर क्रिया करती है। आर्सेनिक एल्बम का जो टॉप साइन है, जो टॉप सिम्टम है, वह है बेचैनी, घबराहट, मृत्यु का भय और बेहद कमजोरी, यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी। खास इसका जो मेन सिम्टम है वो है बेचैनी। इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, किसी स्थान पर भी वह चैन से नहीं रुक सकता, आराम नहीं मिलता है उसे। रोगी कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ, कभी एक बिस्तर पर तो कभी दूसरे बिस्तर पर, कभी एक कुर्सी पर बैठता तो कभी दूसरी कुर्सी पर। एक जगह टिक कर बैठना, लेटना, रहना तथा उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की बेचैनी किसी भी दूसरी दवा में नहीं पाई जाती है। रोग की शुरुआत में जो बेचैनी होती है उसमें तो एकोनाइट कार्य करती है, परंतु रोग जब बड़ा हो जाता है, जब रोग बढ़ जाता है, तब उसमें आर्सेनिक एल्बम प्रयोग में दी जाती है। इतनी ज़्यादा बेचैनी के कारण रोगी को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, रोगी घबराने लगता है और इस घबराहट की वजह से उसे मृत्यु का भय होने लगता है, यानी कि उसे लगता है कि वह मर जाएगा। और उसे अपने रोग के कारण, यानी कि उसके अपने शरीर में जो भी रोग है उसकी चिंता बहुत ज़्यादा सताती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे और क्या ना करे, किस वैद्य को दिखाए, किस हकीम को दिखाए और किस एलोपैथ को, किस होम्योपैथ को अपना इलाज कराए। रोगी डे टू डे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और रोगी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि पहले तो कभी उठ बैठता था, कभी लेट जाता था, कभी टहल कर अब शांति पाने का प्रयास करता था, परंतु अब इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है कि चल फिर भी नहीं सकता। एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और इस कमज़ोरी के कारण रोगी एक ही जगह लेटा रहता है और उसकी जो बेचैनी थी वह बेचैनी भी इसमें अब ख़त्म हो जाती है। और आर्सेनिक एल्ब का अगला सिम्टम है जलन, यानी कि जलन में भी गर्मी से आराम मिलना। कहीं की भी जलन हो, पूरे शरीर में अगर आपके कहीं की भी जलन हो, गर्मी से अगर जलन को आराम मिल रहा है तो उस समय आर्सेनिक एल्ब का रोल आता है। आर्सेनिक एल्ब के पेशेंट को कहीं की भी जलन हो, फेफड़ों की जलन हो जिसे गर्म सेक से आराम मिलता हो, बवासीर के मस्सों में जलन हो रही हो जिसे गर्म पानी से धोने का मन करता हो, पेट में जलन होती हो जिसे गर्म चाय या फिर गर्म पानी पीने से आराम मिलता हो, तो उस समय आर्सेनिक एल्ब का रोल होता है। सिम्टम है आर्सेनिक एल्ब का बार बार थोड़ी थोड़ी प्यास लगती है। कहने का मतलब यह है बार बार प्यास लगती है और थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, यानी कि पानी पीने के लिए गिलास उठाता है, एक घूंट पानी पीता है, फिर गिलास रख देता है, थोड़ी देर बाद फिर गिलास उठाता है, एक घूंट पानी पीता है, फिर गिलास रख देता है। बार बार प्यास का लगना और घूंट घूंट पानी पीना आर्सेनिक एल्ब का एक बहुत ज़्यादा मोस्ट सिम्टम है। ये आर्सेनिक एल्बम के जितने भी रोग होते हैं वे आधी रात के बाद या दोपहर को 1 से 2 बजे के बाद इस रोग में वृद्धि हो जाती है। विशेष रूप से अस्थमा में, बुखार में, खांसी में, हृदय की धड़कन, किसी भी रोग में अगर आधी रात को और दोपहर के बाद रोग का बढ़ रहा है तो वह आर्सेनिक के लक्षण में आता है। आर्सेनिक एल्ब के पेशेंट की मोडलिटी होती है, इसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं करता है, चिली होता है इसका पेशेंट। और इसके एग्रावेशन की बात करें तो इसके जितने भी एग्रावेशन होते हैं उसे गर्मी से रोग का घट जाना, यानी कि गर्म सेक से रोग में आराम मिलता है, गर्म पानी पीने का मन करता है, गर्म भोजन करने का मन करता है, अस्थमा में सीधे बैठ जाता है तो उसे सांस फूलने, उसके सांस की में लेने में दिक्कत की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती है। बोर्स के बारे में बताएं, यानी कि लक्षणों में वृद्धि कब होती है? ठंड से, बर्फ़ से, ठंडा पानी पीने से, ठंडा भोजन करने से, आधी रात के बाद, दोपहर को 1 से 2 बजे के बाद, बरसात के मौसम में, कोई भी ऐसा फल खाने से जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे तरबूज हुआ, खीरा हुआ और संतरा, यानी कि जिसमें पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसा कुछ भी फल खाने से रोग में वृद्धि हो जाती है, इसके लक्षण में वृद्धि हो जाती है आर्सेनिक एल्बम के। इसके मेंटल सिम्टम की बात करें तो रोगी को अपने फ्यूचर की चिंता सताती है, लालची होता है इसका रोगी, कंजूस होता है,
सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। यानी कि किसी से भी कुछ भी ले लेगा, लेकिन अपनी चीज़ यानी कि अपना कुछ भी सामान दूसरे को नहीं देगा। सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, साफ सफाई रखता है, बेचैनी परेशान रहता है, उसे मौत का डर रहता है। वह अपनी बीमारी के बारे में सोचता है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आर्सेनिक एल्बम का मरीज अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वह सोचता है कि वह अब मरने वाला है। इस तरह के मेंटल सिम्टम होते हैं आर्सेनिक एल्बम के। अब बताते हैं इसकी स्किन पर क्या क्रिया होती है। जो इसकी स्किन होती है वह ड्राई होती है, खारिश आती है, उसमें इचिंग होती है। स्किन पर पपड़ीदार सफेदी जम जाती है जिससे भूसी झड़ने लगती है। खुजलाने पर दाने निकलते हैं और जलन करते हैं, और जब खुजलाते जलन करने लगते हैं तो उसे गर्म सेक से उन दानों में आराम मिलता है। स्किन की जलन में गर्म सेक से आराम मिलता है। खुजली रात में ज़्यादा हो जाती है। खुजली रोगी तब तक खुजलाता रहता है जब तक कि त्वचा छिल नहीं जाती या खून नहीं निकल जाता। खुजलाने पर इचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट का नज़ला कैसा होता है? इसका नज़ला पतला होता है, पानी के जैसा होता है, बहने वाला होता है, बहुत ज़्यादा जलन करने वाला होता है, और नाक बंद हो जाती है, त्वचा छिल जाती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी नाक के पास जख्म बन जाते हैं। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट का मन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्त मानसिक बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा मानसिक बेचैनी होती है। स्थान बदलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जगह टिक नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को। भोजन की ओर देखना, भोजन की गंध से उसे परेशानियाँ होने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास होने लगती है, लेकिन पानी पीता थोड़ा ही है और घूट घूट पानी पीता है। पानी पीने के उपरांत मिचली, उपका या बवन होने लगती हैं। स्टोमक में बहुत ज़्यादा ज्वलनशील यानी कि जलन करने वाला दर्द होता है, जिसे गर्म पानी पीने से, गर्म चाय पीने से आराम मिल जाता है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट का चेहरा सूजा हुआ होता है, फीका होता है, पीला होता है, और चेहरा देखने से ऐसा लगता है कि वह बहुत ज़्यादा दुखी है। किसी शौक की वजह से उसका चेहरा ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है उसका चेहरा, आँखें अंदर को धंस जाती हैं, चेहरे पर सुई चुहाने जैसा दर्द होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है, आधी रात के बाद उसे सांस फूलने लगता है, उसे भय रहता है सांस फूलने का, खांसी भी होती है, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर उस समय आर्सेनिक एल्बम दी जाए तो बहुत ज़्यादा उसे रिलीफ मिलता है। इसका पेशेंट दमे के समय लेट नहीं सकता है, बैठ जाता है, जिससे उसे आराम मिलता है। उसके दाएं फेफड़े के ऊपरी भाग में तीर मारने जैसा दर्द होता है। आर्सेनिक एल्बम के ये सभी सिम्टम एक पेशेंट में मिलते हैं तो आप उसे आर्सेनिक एल्बम देंगे, यानी कि आर्सेनिक एल्बम आप 6 पोटेंसी से 1 पोटेंसी CM पोटेंसी तक दे सकते हैं। रोग की कंडीशन देखकर, रोग अगर एक्यूट है तो आप उसको लो पोटेंसी दे, और क्रोनिक है तो आप हाई पोटेंसी CM 1M तक दे सकते हैं। ये अगर इस तरह के सभी सिम्टम मिलते हैं तो यह मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, हर तरह के प्रॉब्लम को दूर कर देती है अगर ये सब सिम्टम मिल जाते हैं रोगी के अंदर। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है, इसका जो मेन साइन है, जो इसका टॉप सिम्टम है वह है बेचैनी, घबराहट, मृत्यु का भय, और बहुत ज़्यादा कमजोरी, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, घूट घूट पानी पीना, जलन करने वाला दर्द। जलन करने वाली को अगर शरीर के अंदर कोई भी परेशानी होती है जिसमें गर्म पानी पीने से, गर्म सेक से आराम मिलता है, तो उस समय आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी होम्योपैथी डाइल्यूशन है ये। यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।